नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के टबरा गांव में। यहां रहती हैं बहन सविता जी और उनका परिवार। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, बहन सविता जी और उनके 2 बच्चे। बीते कुछ वर्षों से बहन सविता जी के पति उनके साथ नहीं हैं, जिसके कारण यह परिवार गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। लेकिन इसी मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत और खुशियां ला रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। साथियों, स्वागत है आपका SA न्यूज हरियाणा पर। दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है गांव टबरा में, जो कि तहसील पेहवा, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का गांव है टबरा, यहाँ पर पहुंचा है। और आपको बता दूं कि हमारी टीम इस गांव में आज दूसरी बार पहुंची है। कारण है इस गांव में पहुंचने का, वो हम आपको बताते हैं। जो कारण है वो है अन्नपूर्णा मुहिम। आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, वो फल फूल रही है, हजारों परिवारों तक पहुंच रही है। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के पास, जिसे हम आपको मिलवाएंगे, वो दूसरी बार मिलेगा इस परिवार को राशन। हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे, उनकी पहले से हालत में कितना सुधार आया है और किस तरह से वो अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक फ्लैक्स के साथ खड़े हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये फ्लैक्स है। अन्नपूर्णा मुहिम का जो उद्देश्य है वो भी आप इस फ्लैक्स पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। बड़े बड़े अक्षरों पर में यहाँ पर लिखा गया है, असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना। तो देखते हैं, दूसरी बार सहायता की जा रही है, आज बताया जा रहा है संत जी के अनुयायियों के द्वारा। तो आज सहायता में क्या क्या दिया जा रहा है, संत जी के अनुयायी हैं उस परिवार के पास जा रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं उस परिवार से, हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, हम परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक चारपाई है जिसके ऊपर कुछ राहत सामग्री रखी गई है, कुछ रसोई का सामान है। उसके ऊपर एक फ्लैक्स है। साथ ही आप देख सकते हैं कि संत जी के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। और इस समय और हमारे साथ यहाँ पर परिवार मौजूद है, बहन मौजूद है। हम आपको इनसे भी मिलवाते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सविता है जी। तो बहन जी, आपके पास ये सामग्री कौन सी बार आई है? दूसरी बार आई है जी। दूसरी बार आई। हाँ जी। आपने इन्हें फोन कब किया था? कल किया था? हाँ जी, कल किया था। अच्छा, तो आज ही आ गए? आज ही आ गए जी। तो दर्शकों, आप जैसा देख सकते हैं कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि कल संत जी के न्यायियों को इन्होंने कॉल किया था और आज जो संत जी के न्यायी हैं इस परिवार के पास, इनके पास पहुंचे हैं। तो आपके बच्चे भी आप बता रहे थे, कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं जी, स्कूल चले पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं इस समय स्कूल? हाँ जी, स्कूल में है जी। तो
परिवार की स्थिति है, ये बहन है और ये बहन ही जो अपने घर का पालन पोषण है करते हैं। और जो इनके पति हैं इनके साथ इस समय नहीं है कुछ कारणवश, तो ये इनका निजी मामला है। आप पहले हम आपको ये सामग्री दिखाते हैं कि आज क्या सामग्री इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की इस अनोखी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचा है। हम आपको संत रामपाल जी के अनुयायियों से मिलवाते हैं। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपकी टीम जो है संत रामपाल जी की टीम है, इस परिवार के पास आज ये दूसरी बार पहुंची है। तो आज दूसरी बार आप पहुंचे हैं, तो इस बार क्या क्या सामान जो है इस परिवार के लिए आप लेकर आए हैं? ये संत रामपाल महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान। और उसके तहत जो गरीब असहाय परिवार है उनके लिए राशन की सहायता आज संत रामपाल महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। वो इस प्रकार है, जैसे कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, और 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं, और बेसन है। ये 4 प्रकार के मसाले हैं। इसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है, और ये 4 प्रकार की दालें हैं। इसमें काला चना है, चने की दाल है, मूंग की धुली हुई दाल है, ये छिलके वाली मूंग की दाल है, और 1 लीटर सरसों का तेल है, और यह अचार है। जैसे कि परिवार कई बार सब्जी वगैरह या दाल ना बना पाए तो अचार के साथ बच्चे भंडारा कर सकते हैं परिवार। और ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने का सर्फ, और ये 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, और ये टाटा की चाय है, और ये 1 डिब्बा सूखे अमूल दूध का है। जैसे कि परिवार में बच्चे हैं वो दूध भी पी सकते हैं इसका बना के, और चाय भी बना के इसका पी सकते हैं। संत रामपाल महाराज जी ने आज ये सहायता इस परिवार के लिए भेजी है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सामग्री है। यहाँ पर 4 प्रकार की दालें हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं। यहाँ पर कुछ ब्रांड्स के जो है प्रोडक्ट्स हैं, जैसे घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर हो या गोदरेज का नंबर 1 साबुन हो। आप जो ब्रांड है वो देख सकते हैं, जाने माने जो ब्रांड्स होते हैं हमारे समाज में, उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो क्वालिटी में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देख सकते हैं यहाँ पर। सर, जैसा कि आज आप दूसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, तो हम देखते हैं जहां भी जिस परिवार के पास हम पहुंचते हैं, तो आप जो है 1 महीने से पहले उस परिवार के पास पहुंच जाते हैं तकरीबन। तो इसका क्या कारण है? ये इतना जल्दी आप कैसे कार्य करते हैं? ये इनको नंबर दिया गया आश्रम का, और जब भी इनका राशन समाप्त होता है उससे 2 दिन पहले ये उनको बोल रहा है कि ये 2 दिन पहले उस पर नंबरों पे कॉल कर दें। और जब भी ये कॉल करते हैं, जैसे इन्होंने कल कॉल किया था और आज इनके लिए सहायता पहुंच गई है। ये संत रामपाल महाराज जी ने इस परिवार को पूर्ण रूप से अब एक हिसाब से गोद ले लिया। और जिस बच्चे को कोई पिता गोद ले लेता तो उसका पूर्ण रूप से वो सहयोग करता है, पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करता है, चाहे उसमें कोई पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, कोई भी सर्दी के कपड़े हो गए, गर्मी के कपड़े हो गए, जैसा भी माता पिता उसका पूरा पूर्ण रूप से सहयोग करता है। तो वैसे ही संत रामपाल महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है, और ये राशन इनको दूसरी बार देने आए, पहले भी देने आए थे, और संत रामपाल महाराज जी इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। ऐसे ही कब तक देते रहोगे इस साथ? ये इसके बहन का घर वाला किसी कारणवश जेल में है, और जब तक वो जेल से नहीं आते तब तक, या वो इनका जो लड़का है अभी छोटा है। आपके कहने का अर्थ है कि जब तक ये परिवार जो है कमाने में सक्षम नहीं हो जाता, इस तरह ही तब तक इस परिवार के लिए ऐसे आप पहुंचते रहेंगे? हाँ जी, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता दोबारे, तो तब तक संत रामपाल महाराज जी इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। दर्शकों, इस भाई ने एक बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया। तो आपको बता दूं, इस परिवार की ये कहानी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों की ऐसे एक तरह से गोद लिया है, क्योंकि आप इस फ्लैक्स पर भी देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक संत रामपाल जी महाराज समाज का भला सोचते हैं। दर्शकों, इस गांव के, टबरा गांव के ये पड़ोसी हैं, इस परिवार के आसपास ही रहते हैं ये। हम आपको इनके भी विचार आपसे साझा करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विक्रम है जी। तो विक्रम भाई इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव का रहने वाला हूं। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की दूसरी बार सहायता की गई है। तो आपके क्या विचार हैं? जी, बहुत अच्छे विचार हैं जी संत जी के बारे में। ये परिवार है, जो छोटा भाई है जी, चाचा का लड़का है, ये उसकी घरवाली है, वो किसी कारणवश से अंदर है, और इसकी हालत है, 2 बच्चे इनके, तो बहुत नाजुक हालत थी, जो अपना सिलाई वगैरह का अपना खर्चा चला रही थी। लेकिन जैसे ही संत जी को मैसेज मिला, तो इन्होंने इस बेटी को, ये भगत कह रहे हैं, भी गोद ले लिया। हर महीने राशन, सिलेंडर सब कुछ देंगे जी। संत जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जी। पहली बार सुना है भी संत कोई ऐसा काम करा, लेकिन हमने तो चिमटे ठानी है, मांगनी है, खानी है, वो देख के दरवाजे खड़े होकर दे दो जी, बीबी दे दो 10 रुपये, बीबी दे दो 20 रुपये। पहली बार है संत देख रहे हैं जी। नहाने का सामान, साबुन, सर्फ, साबुन, आटा, दालचीनी सब कुछ दे रहा है जी। बच्चों की वर्दी, फीस सब कुछ दे रहा है जी। बहुत धन्यवाद करते हैं जी संत जी का। घर जी। पे बैठे बैठे साधन माले इसको मदद मिल रही है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि गांव वालों का भी यही विचार है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि हम संत देखते हैं समाज में मांगने खाने वाले संत होते हैं, कुछ लेकर ही जाते हैं, अगर आते हैं कुछ देकर नहीं जाते। तो इन गांव वालों ने भी पहली बार ही एक ऐसे संत देखे हैं जो कुछ देकर ही जा रहे हैं। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, संत जी के और भी अनुयायी हैं, आप देख सकते हैं सफेद कलर की जो टोपियां हैं, टी शर्टें हैं, डालकर खड़े हैं। सबके सब संत जी के अनुयायी हैं। हम आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। अन्नपूर्णा की सेवा में आए आप? हाँ जी। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज हैं, अनेक समाज सुधार के कार्य करते ही रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को आज बताएं कि आपके गुरुदेव द्वारा और क्या क्या समाज सुधार के कार्य हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम से अलग हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा कार्य है जो समाज सुधार के लिए नहीं कर रहे हैं? जी। सबसे बड़ा जो समाज में दहेज ही एक अभिशाप बन चुका है। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, दहेज को जड़ से खत्म करना है, और उसी मुहिम के तहत लाखों बेटियां के विवाह दहेज मुक्त हो चुके हैं, जो बेटियां आज अच्छा जीवन जी रही हैं। और दूसरा, नशे में पूरा युवा डूब चुका है, और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के आज लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं, लाखों के हिसाब से, जो पहले नशे में से बिल्कुल, जिनको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था भी अगर या तो आप नशा छोड़ दो, नहीं आपका जीवन नहीं, यार उनसे नशा नहीं छूट रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के वो लोग नशा छोड़ चुके हैं। और उसके अतिरिक्त रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जो रक्त सेना के काम आए या गरीब परिवारों के काम आए, तो रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं। और आंखों का कैंप लगाया जाता है, गरीब परिवार जिसमें अपना इलाज करा ले, दांतों का कैंप लगाया जाता है। और जैसे बाढ़ आ रही थी, पीछे हिमाचल में बाढ़ आई थी, तो वहां भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी किट दी है। और जिनके मकान गिर गए थे या छतों के ऊपर रहने के लिए मजबूर थे, उनको त्रिपालें बांटी गई है। जिनके घर बनाने के लिए, खाने के लिए भी कोई चूल्हा चाला कुछ नहीं बचा, तो उनको पका पकाया खाना दिया गया। और पंजाब में बाढ़ आई थी, वहां भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी सहायता की है। और पीछे से कोरोना आया था, जब कोरोना के टाइम भी संत रामपाल जी महाराज ने समाज के लिए ऐसे ही आगे बढ़कर कार्य किया था। तब भी सबको राशन दिया गया, जो परिवार सक्षम नहीं था उनको खाना, कपड़े सबको दिया गया था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था। तो संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समाज सुधार कार्य करते रहते हैं। तो दर्शकों, कुल मिलाकर अगर आपको बताऊं, मैं निष्कर्ष बताऊं, तो संत रामपाल जी महाराज हर उस परिस्थिति में पहुंचते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, या बाढ़ पीड़ितों को लेकर जहां भी संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत है, वहां संत रामपाल जी महाराज तत्पर मौजूद रहते हैं। तो एक अनोखे संत हैं संत रामपाल जी महाराज। कई अलग संत हैं, सबसे अलग संत हैं संत रामपाल जी महाराज। तो और भी हम सवाल हैं कुछ हमारे, जो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से साझा करेंगे और उनसे जवाब जानेंगे।
बने रहें हमारे साथ। हम आपको एक बार परिवार से भी मिलवाते हैं दोबारा से कि उनका क्या अभी हालत है पहले से, क्योंकि इस बार जो है ये दूसरी बार सहायता मिली है, उनकी और भी क्या ज़रूरतें हैं, हम आपको ज़रूरतों से भी रूबरू करवाते हैं। अगर उनकी कोई ज़रूरत है उनसे भी मिलो। बहन जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के आपके पास पहुँचते हैं और पहुँचते ही रहेंगे, उनका ऐसा कहना है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी और भी कोई ज़रूरत है जो आप चाहते हैं कि संत जी आपकी पूरी करें। जरूरत जी राशन तो घर का देने के हैं जी, एक बच्चे की फीस है जी, और एक है जी लैट्रिन बाथरूम तो बहुत दिक्कत है जी, बाहर ही जाना पड़ा जी खुले में। बाकी तो जी सब कर रहे हैं जी। तो आपके बच्चे, आपने बताया था कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे? 9th में है जी, दोनों सेम क्लास में। 9th क्लास में, एक लड़का लड़की? हाँ जी, लड़का लड़की है जी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है बहन ने कि इनके बच्चे हैं 9th क्लास में हैं और उनकी फीस है कुछ महीनों से पेंडिंग है, और इनका जो लैट्रिन बाथरूम है वो भी नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। हम संत जी के अनुयायियों से जानेंगे इस विषय में क्या सहयोग है संत रामपाल जी की ओर से। सर, जैसा कि परिवार ने कहा है कि आप भी यहीं हैं, और परिवार का कहना है कि लैट्रिन बाथरूम की इनकी जो व्यवस्था है वो नहीं है, और स्कूल, बच्चों के स्कूल की फीस का विषय में, इस विषय में क्या सहयोग है? हाँ जी, बहन जी ने अभी बताया कि बच्चों की फीस भरने में सक्षम नहीं है और एक लैट्रिन बाथरूम के लिए इन्होंने बोला है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज से इनकी प्रार्थना लगाई जाएगी, और जैसे ही सतगुरुदेव जी के आदेश होंगे वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा कि जैसा भी इनके गुरुदेव का आदेश होगा, ये उसी हिसाब से अपना जो कार्य है अपना आगे पूरा करेंगे। कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम है जो ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, और इस मुहिम का जो ये एक स्लोगन है आप देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस स्लोगन से भी सिद्ध किया है कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो एक गरीबों के मसीहा कहा गए हैं, क्योंकि जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे वो एक इंसान के कार्य नहीं है, क्योंकि जो भगवान के कार्य हैं वो इंसान नहीं कर सकता। तो आप दर्शकों इससे अनुमान लगा सकते हैं कौन है संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि जो कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं वो एक इंसान के नहीं है। तो दर्शकों, धन्यवाद है हमारा संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के कार्य ही कुछ ऐसे हैं। हम आपको दर्शकों मिलेंगे एक नए परिवार के साथ, जिसमें एक नए परिवार की कहानी होगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ ST न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब